12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। यहाँ पर एक टर्म 1 परीक्षाओं की एक तैयारी करेंगे और शुरू करते हैं। कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम क्या है। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसके कवि का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण कविता के बहाने, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास कवितावली, तीसरा हरिवंश राय बच्चन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, चौथा ऑप्शन है रघुवीर सहाय सहर्ष स्वीकारा है। कविता के बारे में हम जानते ही हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसे आपके सिलेबस में अब एक गीत नाम से भी यहाँ पर बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आप दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को एक गीत कविता के नाम से भी लें यहाँ पर। तो इनके जो कवि हैं उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। जैसा कि चैनल पर आपको कविता पूरे विवरण के साथ मिलेगी। कविता को पढ़ें, पहले समझें और उसके बाद आप किसी भी प्रश्न को पढ़ने और समझने और उसके उत्तरों को करने की क्षमता आप पा सकेंगे। इसलिए कविता को जरूर से जरूर पहले समझने की कोशिश करें। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हमें मालूम है, तो कविता का जो कवि है उसका नाम भी पता होना बहुत जरूरी है, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। तो प्रश्न नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। कवि के मन में किस चीज की आशंका है। जब हम कविता पढ़ते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो कवि के मन में एक आशंका है जिसे हम कविता में पढ़ते हैं। वो कौन सी आशंका है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, घर पहुंच पाने की, दूसरा घर ना पहुंच पाने की, तीसरा घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, चौथा है यात्रा बिना रुकावट पूरी हो जाने की। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है, यानी तीसरा है, वो है इसका उत्तर कि घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की जो आशंका है वो कवि के मन में घूम रही है। तो कवि के मन में किस चीज की आशंका है। घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, ये आशंका। तो खा प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है, यानी कवि को कोई आशा है और जब आप उसको ये आशा हो जाती है तो वो उससे मोटिवेट होता है अच्छे से। तो फिर वो कौन सी आशा है जिससे उसे मोटिवेशन मिल रही है। पहला, मंजिल पास ही आने वाली है, दूसरा कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तीसरा मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, चौथा मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर गा है वो उसके जो दूसरा तीसरा और चौथा तीनों पॉइंट जो है वो कितने नेगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है, उसे प्रेरणा मिल रही है किसी चीज से, तो उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है उस पॉइंट का। पहला ही पॉइंट जो है वो ऐसा है जो पॉजिटिविटी दे रहा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, और इस चीज को देखकर सोचकर समझकर इसकी आशा करके जो कवि है वो मोटिवेट हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। तो यहाँ पर गा का जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थका हुआ पथिक किसे पाने के कारण जल्दी जल्दी चलता है। जो पथिक है वो थका हुआ है, अब उसे कुछ पाना है, उसके जीवन में कुछ लक्ष्य है, गोल है उसके कुछ, उसको वो पाना है जिसके कारण वो जल्दी जल्दी चलता है। तो थका हुआ पथिक जो है वो क्या पाना चाहता है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी चल रहा है थकने के बावजूद भी। 4 ऑप्शन है, अपने साथी को पाने के लिए वो चल रहा है जल्दी जल्दी, दूसरा अपने भोजन को, तीसरा अपने लक्ष्य को, चौथा अपने स्वार्थ को। जब हमने इस क्वेश्चन को ही डिस्कस किया तो हमारा उत्तर उसी में मिल जाता है कि घा ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो पथिक है। पथिक कौन होता है। जो किसी राह पर चल रहा है, जो व्यक्ति चलने वाला व्यक्ति है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो पथिक है। और थका हुआ पथिक जो है अपने राह पर जल्दी जल्दी चलता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यानी आपके परीक्षाएं आने वाली हैं, आप मेहनत कर रहे हैं उन परीक्षाओं के लिए, तो आप पथिक हैं और आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर लेके आने हैं, आपको रैंक करना है, फर्स्ट रैंक लानी है मान लीजिए। तो आपको अपने इस लक्ष्य को पाना है, आप पथिक हैं और आप जल्दी जल्दी अपनी राह पर चल रहे हैं जल्दी से अपने गोल को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत होता है। लक्ष्य को पाने के लिए कवि जो है बेचैन है, बहुत बेचैन है। तो अब इस कवि जो कवि है उनको कैसा प्रतीत होता है कि दिन ढल ही नहीं रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या दिन के बाद रात ना जाने कब आएगी, या फिर उपरोक्त सभी। कविता का नाम ही है कि दिन जल्दी जल्दी
ढल रहा है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसमें कवि की जो व्यग्रता है यानी बेचैनी ही दिखाई गई है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना फोकस्ड है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करता है और उसका दिल और दिमाग दोनों उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहता है, उसको बेचैनी भी होती है कि क्यों नहीं दिन बीत रहा है जल्दी से कि मैं उस लक्ष्य को पा सकूं और ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे कि मैंने वो लक्ष्य अब पा लिया है। तो लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को ऐसा लगता है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी बीत जा रहा है, मुझे और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे नीड़ से किस लिए झांक रहे होंगे? नीड़ यानी घोंसला। अब कवि जो है अपनी कविता में किस तरीके से इस उदाहरण को भी लेकर सामने आता है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक प्रश्न सामने रखा गया है कि बच्चे जो है वो नीड़ से किस लिए झांक रहे होंगे? अपने माता पिता की राह देख रहे हैं ताकि उनके लिए वो दाना लेके आए और वो जो भूख से तड़प रहे हैं उनका पेट भर सके। तो बच्चे नीड़ से किस लिए झांक रहे होंगे? भूखा होने के कारण, प्रकृति का आनंद लेने के कारण, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, बाहर घूमने के कारण। भूख उनकी एक वजह है जिसकी वजह से वो बार बार घोंसलों से झांक रहे हैं, लेकिन भूख तो तभी शांत होगी जब उनके माता पिता आएंगे। तो माता पिता की प्रतीक्षा करना जो है वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो घोंसलों से अपने झांक रहे हैं। तो यहाँ पे का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, ये कैसे स्पष्ट होता है? यानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए परेशान है। अब ये किस भाव से हमें पता लगता है कि वो परेशान है? चिड़िया की उड़ान की गति से, बहुत दूर तक उड़ने से, या चिड़िया द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ने से, या चिड़िया के मंद गति से उड़ने से? पहला ऑप्शन है जो ये बताता है कि चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ रही है ताकि वो अपने घोंसले तक जल्दी पहुंच सके अपने बच्चों के पास, और ये अपने बच्चों के लिए उसकी चिंता दिखाता है। तो यहाँ पर प्रश्न का जो पहला उत्तर होगा, पहला ऑप्शन होगा, वो इसका उत्तर होगा कि चिड़िया की जो उड़ान की गति है और उस गति में जो तेजी है वो ये दिखाता है कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी चिंतित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन अपनी प्रिय से, दूसरा चिड़िया के परों की चंचल गति से, तीसरा चिड़िया के बच्चों से, चौथा प्रकृति की अनुपम महिमा से। जो तीसरा प्रश्न है इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि चिड़िया के बच्चों से। प्रस्तुत का ये जो कविता है यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें जो कवि है वो अपने चिड़िया के बच्चों से कवि यहाँ पे प्रभावित होता हुआ दिखता है कि किस तरीके से चिड़िया के बच्चे जो है वो अपने माता पिता का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, अपने नीड़ों से झांकते हुए दिख रहे हैं। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है? कवि के पैरों की जो गति है, कवि के पैरों की जो गति है उसमें जो तेज है उसको कौन सा भाव शिथिल कर देता है यानी शांत कर देता है, यानी वो रुक जाता है? चिड़िया की तीव्र उड़ान से, बच्चों की व्याकुलता से, समय का तीव्र गति से व्यतीत होना, या कवि से मिलने को किसी का व्याकुल ना होना? तो जो ये घ प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कवि से मिलने को किसी का व्याकुल ना होना जो है वो कवि के पैरों को शिथिल कर देता है, यानी एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो कवि के मन में अचानक आता है कि कोई भी तो नहीं है उसके जीवन में ऐसा जो व्याकुल होकर उसके लिए इंतजार करे, और उसके वो तेज गति वाले जो कदम है वो उनके कदम जो है वहीं पे शिथिल हो जाते हैं यानी थम जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है? जब उसे ये महसूस होता है कि व्याकुलता के साथ उसका इंतजार करने वाला इस तरीके का कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? कवि के, समय के, चिड़िया के, या फिर बच्चे के? जाहिर सी बात है प्रश्न जो ये पंक्ति हमें जो बोल रही है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन ढलने का मतलब समय के बीत जाने का एहसास कराना है। यहाँ पर दिन के सिर्फ बीत जाने का ही मतलब नहीं बताना है, बल्कि समय किस तरीके से जल्दी से भाग रहा है उसकी जानकारी देना है। तो यहाँ पर जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस पंक्ति का अर्थ होगा समय से, जो महत्व दर्शाता है समय के। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार पथिक रात ना हो जाने के डर के कारण क्या करता है? पहला ऑप्शन जल्दी जल्दी चलता है, दूसरा रास्ते में रुक जाता है, तीसरा मंजिल की ओर चलता ही नहीं,
चौथा, धीरे धीरे चलता है। जब कवि को ये पता चल जाता है कि वो अपनी राह पर तो है, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात ना हो जाए ये डर उसे भी सता रहा है, तो रात ना हो जाए इसके लिए वो क्या करेगा। अब रात से अगर उसे डर लग रहा है तो रास्ते में तो बिल्कुल नहीं रुकेगा और ना ही चलना बंद करेगा और ना ही धीरे धीरे चलेगा, बल्कि वो जल्दी जल्दी चलेगा, जिससे कि वो राह को पूरा कर सके और अपने निश्चित जो जगह है उस पर पहुंच सके। तो इस तरीके से पथिक को जो है रात के हो जाने का भी डर नहीं रहेगा, वो अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लेगा और तेज गति चलने से जो उसके अनुभव होंगे वो उसको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो ऑप्शन नंबर का है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, दिन वो जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न है, थका हुआ होने के बावजूद भी पथिक जो है वो जल्दी जल्दी क्यों चलता है। पहला ऑप्शन, कहीं रास्ते में चोर ना मिल जाए, दूसरा कहीं दिन न ढल जाए, कहीं वह अकेला न रह जाए, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप देखेंगे कितने इलॉजिकल से ऑप्शन है। अब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में साफ ये बात बताई गई, कवि ये बताना चाहता है कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अपने राह को जल्दी जल्दी पार करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को पा सके। और राह में रात हो जाएगी इस डर से भी वो अपनी राह को जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई देता है। तो थका होने के बाद भी पथिक अगर जल्दी जल्दी चल रहा है तो उसका क्या कारण होगा, कहीं दिन न ढल जाए, इसकी वजह से वो जल्दी जल्दी चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर खा है वो का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि का क्या आशय है। जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में मुख्य रूप से कवि क्या बताना चाहता है, क्या आशय है, क्या मतलब है उसका। तो मनुष्य को अपने लक्ष्य को आराम से रुक रुक कर पाना चाहिए, मनुष्य को बिना किसी लक्ष्य के भी चलते रहना चाहिए, मनुष्य को अपना लक्ष्य पाने के लिए अडिग और अनवरत चलते ही रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर गा है वही इसका सही उत्तर होगा कि मनुष्य को अपना लक्ष्य पाने के लिए अडिग और अनवरत, अडिग यानी बिना टिके हुए और लगातार चलते हुए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे प्रत्याशा मतलब आशा में होंगे कि उनके माता पिता भी आएंगे, उनको भूख लगी उन्हें दाना देंगे, लेकिन उससे भी पहले उनको अपने माता पिता के आने की चिंता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे से कवि का क्या अर्थ है। बच्चे भोजन के लिए माता पिता के लौटने की आशा कर रहे हैं, बच्चे उड़ान भरने के विषय में सोच रहे हैं, बच्चे खेलने के बारे में सोच रहे होंगे। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न को पढ़ने से ही और पंक्ति का साफ अर्थ हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर का जो है वो इसका सही उत्तर है कि बच्चे जो है वो अपने भोजन के लिए माता पिता के लौटने की आशा कर रहे हैं। इसलिए हमें शब्दों के अर्थ का मालूम होना बहुत जरूरी है। आप शब्दों के अर्थ भी अगर पंक्ति में मौजूद हर एक शब्द का अर्थ भी जान रहे होंगे तो आप अंदाजन जो है उसके सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे यानी आशा में होंगे। तो इस तरीके से हमें इसका उत्तर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया की अपने बच्चों का ध्यान आने पर क्या स्थिति हो रही होगी। यानी जब चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है तो उसकी मनोस्थिति कैसी हो जाती है, वो क्या सोचती है। वो दुखी हो जाती है, वह अपने पंखों की उड़ने की गति को तेज कर देती है, वह इस बारे में कुछ नहीं सोचती है, उसके पंखों की उड़ने की गति और कम हो जाती है। तो जो प्रश्न नंबर 5 है उसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी खा, कि वो अपने पंखों के उड़ने की गति को तेज कर देती है। जैसे ही उसको अपने बच्चों का ख्याल आता है कि उसके बच्चे घोंसलों में अकेले होंगे, भूखे होंगे, तो उसके पंखों में वो गति तेज हो जाती है और वो और तेजी से उड़ने लग जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच सके। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा होगा। अगला प्रश्न है, कवि को क्या चिंता है। अब कवि को किस विषय में चिंता हो रही है। पहला ऑप्शन की कि उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, दूसरा ऑप्शन की उससे कोई मिलने आ रहा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि उससे मिलने के लिए कोई उसकी राह देख रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर का, कि
कवि को ये चिंता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। जिस तरीके से नीड़ों में बच्चे जो है अपने माता पिता के लिए व्याकुल है, परेशान है कि उनके माता पिता कब उनके लिए वो दाना लेकर आएंगे। तो कवि को ये स्थिति देखकर, ये माहौल देखकर ये अपने विषय में भी ख्याल आता है कि कोई इस तरीके से मेरे लिए सोचने वाला नहीं है, कोई भी व्याकुल होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो उसके कदम है वो राहों में शिथिल हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मुझसे मिलने को कौन विकल। यानी अब कवि जो है कविता में एक पंक्ति लेकर सामने आता है, यानी सामने हमें कविता में ये पंक्ति देखने को मिलती है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब परेशान, बेचैन। तो कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है। पंक्ति का क्या आशय होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। उसके सगे संबंधी उससे मिलने को व्याकुल है, बिल्कुल नहीं। कवि से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। कवि को किसी से मिलने जाता है। चौथा ऑप्शन, कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ। कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, तो ये इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर घ जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कवि से मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है। आतुर नहीं, बेचैन नहीं है। इससे कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कवि के जीवन में ऐसा कोई भी नहीं जो उससे मिलने के लिए इस तरीके से बेचैन हो। इससे कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सोचकर कवि रास्ते में आराम करने लगता है। यह सोचकर कवि का मन भारी हो जाता है। यह सोचकर कवि के पैरों की गति जो है शिथिल हो जाती है। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ग, कि ये सोचकर कवि के जो पैर हैं उसकी गति शिथिल यानी शांत हो जाती है, थम जाती है। तो शिथिल का मतलब यहाँ पर थमना यानी शांत होना। तो इस तरीके से जो कवि है वो ये सोचकर उसके पैरों की गति शिथिल हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो ग ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल। मैं किसके हित में यानी किसके लिए, मैं हूँ किसके हित चंचल, इतना चंचल हूँ। पंक्ति से कवि का क्या आशय है? 4 ऑप्शन है। कवि किसके लिए पथ में शीघ्रता करे, कवि किसके लिए पथ में रुके, कवि पथ में क्यों विश्राम करे, कवि का मन क्यों चंचल हो। यानी जब वो ये देखता है कि नीड़ों में, घोंसलों में बच्चे अपने माता पिता के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो ये देखकर कवि के मन में आता है कि मेरे लिए इस तरीके से व्याकुल होने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो मैं किसके लिए उन चिड़ियों की तरह अपने पंखों में तेजी लाऊं अपने बच्चों से मिलने के लिए। यानी मैं अपने पैरों में इतनी चंचलता अब किसके हित के लिए यानी किसके लिए लाऊं जब मेरे लिए कोई इस तरीके से व्याकुल होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कवि का ये अर्थ है इससे कि कवि किसके लिए पथ में शीघ्रता करे, किसके लिए वो इतनी तेजी लाए अपने पैरों में जिससे कि वो घर पहुंचे और लोग खुश हों उसके पहुंचने पर। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न, मुझसे मिलने को कौन विकल में कौन सा अलंकार है? मुझसे मिलने को कौन विकल। प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। रूपक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, प्रश्न अलंकार। रूपक अलंकार तो बिल्कुल नहीं है, विशेषोक्ति अलंकार नहीं है, संदेह तो बिल्कुल नहीं है। अब कवि यहाँ पे प्रश्न पूछता हुआ नजर आ रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल है आखिर, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का घ ऑप्शन। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तुतः कवि किससे मिलना चाहता है? अपने माता पिता से, अपने बिछड़े हुए मित्र से, अपने प्रियतम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अपने प्रियतम से, कि वस्तुतः कवि जो है वो अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। प्रश्न नंबर 12, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है? कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है? 4 ऑप्शन है। मुक्त काव्य है, मुक्त छंद काव्य है, एक गीत है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है? ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के रचनाकार कौन है?
चार ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो जैसा कि शुरुआत में भी इससे संबंधित हमने एक प्रश्न पढ़ा था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो इस कविता के कवि है, और इन्हीं की एक कविता आत्मपरिचय भी जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये दोनों इनकी कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी की। तो प्रश्न नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर घ होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको ये MCQ सीरीज जो है इस कविता से संबंधित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पाठ के जो MCQs हमने किए हैं वो समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से अन्य पाठों के जो टर्म 1 से संबंधित है उनसे संबंधित MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।